चलो एग्जाम्पल फिफ्थ एनसीईआरटी पेज नंबर 144 शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, है ना, एंगल 1 एंड एंगल 2, और कह रहे कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूव करने की PQRS क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो एक काम करते हैं हम कि हमारे पास AD पैरेलल टू BC है कि नहीं, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल है? यानी कि AD पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो? क्यों होगा? एंगल A प्लस एंगल B 180, वाई? को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से होगा। यहां पर लिख दो को इंटीरियर एंगल्स, नोट कर लो को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। दिस इंप्लाइज, अब हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, यस और नो? हाफ ऑफ एंगल A को क्या लिख सकते हैं हम बताओ, एंगल 1, और हाफ ऑफ एंगल B को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, यस और नो? ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दो। यहां पर ब्रैकेट में लिखना सिंस, ठीक है, AP एंड BP क्या है बताओ, आर बाइसेक्टर्स ऑफ क्या, एंगल A एंड एंगल B रिस्पेक्टिवली, एंगल A एंड एंगल B रिस्पेक्टिवली, है ना। जब बाइसेक्टर है यानी कि दो इक्वल पार्ट में, इसलिए हमने हाफ हाफ का कॉन्सेप्ट आई हैव यूज्ड, एंड हाफ ऑफ एंगल A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एंगल 1 एंड हाफ ऑफ एंगल B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एंगल 2, सो वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर यहां तक? अब एक बात बताओ कि जब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री है, तो हमारे पास APB का वैल्यू निकल जाएगा क्या? हाँ और ना? निकलेगा APB का वैल्यू, क्या निकलेगा? 90 डिग्री निकल गया, तो निकालो। अब उसके बाद आ जाओ इन ट्रायंगल APB, नेक्स्ट में इन ट्रायंगल APB, अब यहां पे आ जाएंगे हम इन ट्रायंगल APB। बताओ APB में क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल APB इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होगा बेटा। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 90 प्लस एंगल APB दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल APB जो होगा दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री के इक्वल होगा। हो गया कि नहीं? चलो भाई, APB 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखो यहां पर हमारे पास APB तो 90 आ गया। अगर यही काम हम इधर की तरफ से करें, मान लो कि इसको हम 3 मान लें, है ना, और इसको 4 मान लें, तो यहां पर अगर हम CRD को भी 90 प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं, करो, लिख लो यहां पर, कोई बात नहीं, लिखो यहां पर, सिमिलरली मत लिखो, आगे लिख लो। अब लिखो एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है, ऑल्सो यहां पर लिखना एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर से, नहीं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर वी कैन राइट हाफ ऑफ एंगल C एंड प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल्स टू क्या, हाफ ऑफ 180 डिग्री होगा बेटा। हाफ ऑफ एंगल C को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, हाफ ऑफ एंगल D को एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री हुआ कि नहीं? देखो कितना सिंपल है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, इन ट्रायंगल क्या क्या बोलो, इन ट्रायंगल CRD, इन ट्रायंगल CRD क्या होगा बोलो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड प्लस क्या, एंगल 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 CRD ना, एंगल CRD इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 3 प्लस 4 का वैल्यू कितना है, 90। तो 90 प्लस एंगल CRD
इक्वल्स टू 180, तो यहां पर आ गया दिस इंप्लाइज एंगल CRD इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ और ना बताओ। चलो भाई, तो ऊपर वाले दोनों एंगल को हमने क्या प्रूव कर लिया? 90 डिग्री कर लिया। अब देखते हैं कौन दिमाग लगाता है जरा। अब हमारे पास देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास ए 90 डिग्री आ गया, ए भी 90 डिग्री आ गया। अब दो एंगल तो 90 डिग्री आ गए, ठीक है। जब दो एंगल 90 डिग्री आ गए तो अब मुझे बताओ कि अगर हमें इन दोनों एंगल को 90 डिग्री अगर लेकर के आना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? सोच लो पहले, आराम से सोचो, जल्दीबाजी नहीं करो। और इसका कंडीशन एक बार ध्यान से आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि कंडीशन हमें क्या करना है कि ABCD पैरेललोग्राम गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो सो टू प्रूव इट एज अ रेक्टेंगल व्हाट वी विल प्रूव कि ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी रेक्टेंगल। समझ में आ गया? अब हमने दोनों एंगल को यानी कि एंगल P को और एंगल R को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल PSR एंड एंगल PQR इज 90 डिग्री। सो व्हाट वी विल डू? कौन कौन बताएगा भाई? एक सारे वीडियो अपने ऑन कर लो। हाँ जी, क्या करेंगे और बोलो? ये सेम काम जो हमने टॉप एंड बॉटम में करा उस काम लेफ्ट एंड राइट में कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, लेफ्ट एंड राइट में अगर ये सेम यही काम करें तो ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री आ जाएंगे। जब ये 90 हो गया तो ये भी 90 आएगा और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल से 90 हो जाएगा। नहीं, 3 90 हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से चौथा अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। या तुम सिमिलरली लिख करके लिख सकते हो दिस इक्वल्स टू दिस, ये भी 90 हो गया। तो सारे 90 हो जाएंगे तो PQRS क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात है? तो अब हम क्या करें? अब इसको 1 2 3 4 कर दिया है। देखो अब पेपर में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तो एक में करके इसको सिमिलरली कर लो एंड 3 और 4 करके फिर उसके बाद सिमिलरली करके ये कर लेना। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर कर दिया तो हम एक काम करते हैं, यहां पर क्या करते हैं 5 और 6 ले लेते हैं। ले लें? तो चलो भाई यहां पर 5 ले लिया, यहां पर 5 एंड दिस पार्ट इज 6। तो लिखो अब यहां पर अगले मेथड में, पूरा डिटेल्स में करवा दे रहा हूं ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। अब लिखो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, एंगल A प्लस एंगल D को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल A एंड प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ ऑफ 180 होगा बेटा। तो हाफ ऑफ एंगल A को क्या लिख सकते हैं हम? बोलो, 5 था तो एंगल 5 एंड प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस और नो? चलो भाई, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 90 डिग्री आ गया। अब यहां पर हमारे पास एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 90 डिग्री। अब जब 5 प्लस 6 90 आ गया तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ASD में। अब लिखो इन ट्रायंगल ASD। अब यहां पे लिखो इन ट्रायंगल ASD एंगल 5 एंड प्लस एंगल 6 प्लस कौन सा एंगल है भाई? एंगल ASD। एंगल ASD इक्वल्स टू एंगल ASD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है ना। तो 90 प्लस क्या होगा? एंगल ASD इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ASD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बोलो भाई, पक्का ना? अब ASD 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद लिखना नाउ एंगल ASD इक्वल्स टू कौन सा एंगल? ASD इक्वल्स टू PSR है ना। एंगल PSR इक्वल होंगे दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन बीइंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो 3 एंगल 90 आ जाएगा। नहीं हो गया? ठीक है। अब उसके बाद अब हम लिख सकते हैं 3 एंगल 90। अब उसके बाद अब हम लिख सकते हैं चौथा अगर एंगल लिखना हो तो आपके पास दोनों रूल है। नाउ एंगल PQR अब लिख सकते हो यहां पर, नाउ एंगल PQR
एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा 360 डिग्री माइनस क्या 90 प्लस 90 प्लस 90। व्हाट माई पॉइंट? तो 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, सो दिस विल बी 90 डिग्री। एक ये रूल है। दूसरा रूल क्या है कि सिमिलरली करके तुम लिख सकते हो, जो आपको बेटर लगे आप वही लिख लो, ठीक है। ये लिख लो या यहां पर सिमिलरली करके लिख लेना। सिमिलरली एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, जो आपको सिंपल लगे। समझ में आया कि नहीं बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखो यहां पर, उसके बाद तुम लोग को मैंने कहा था ना इसका सब फेयर करके लाना, रजिस्टर पे करके लाओ। ज्योमेट्री रजिस्टर बोला था पिछले क्लास में। हाँ ज्योमेट्री में करे हो ना, सारा क्वेश्चन नोट हो रहा है ना? हाँ ठीक है। इवन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नोट डाउन करना है। मैं होमवर्क रजिस्टर कभी भी मांग सकता हूँ आपसे, याद रखना बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन करना है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं मांग सकता हूँ कभी भी, उसमें बाद में ना हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बिल्कुल। चलो ठीक है, अब आ गया। चलो अब कोई डाउट है इसमें किसी को? एक बार फिर से इसको समझ लें हम लोग। हाँ एबीसीडी पैरेललोग्राम है और पी क्यू आर एस को हमें क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना। तो मैंने कहा कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को हम 90 प्रूव कर देंगे। एक और रूल क्या है कि पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 हो तो रेक्टेंगल हो जाता है। दो कंडीशन बता चुका हूं आप लोगों ने। तो यहां पर हम क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को 90 प्रूव करेंगे। अब एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ऑलरेडी वी नो कि अपोजिट पेयर साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम जो पिछले क्लास में बताया था, याद है ना? तो हम क्या करेंगे भाई कि एडी और बीसी पैरेलल है और एबी ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा बोलो? एंगल ए एंड प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा, है ना? तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री एंड हाफ ऑफ एंगल ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एंगल 1। व्हाई? बिकॉज एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, so half of entire angle will be equal to angle 1 and half of angle B can be expressed as angle 2 नहीं, and half of 180 is 90, so angle 1 plus angle 2 equals to 90 degree। अब in triangle APB angle 1 plus angle 2 plus angle APB equals to 180 degree, तो angle 1 plus angle 2 is given 90 degree, so angle APB will be 90 degree। क्लियर है बात? अब in triangle CDR सिमिलर प्रोसेस वी विल यूज, क्या करेंगे कि एंगल C प्लस एंगल D इज 180 डिग्री, तो हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D इज हाफ ऑफ 180, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 90 डिग्री। नहीं, दोनों 90 90 आ गए। चलो भाई, अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 आ गया। अब उसमें क्या लिखोगे? CRD में ले लो, 3 प्लस 4 प्लस CRD इक्वल्स टू 180, 3 प्लस 4 90 है, तो ये क्या हो गया 90, और इधर से भी ये आ गया 90, दोनों 90 आ गया। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? लेफ्ट में यूज करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180। वाई एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180? बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180, सो क्या बोलो? एंगल 5 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 5 प्लस 6 90 है, तो इन ट्रायंगल ए एस डी में एंगल ए एस डी क्या होगा? 90 होगा। अब ए एस डी पी एस आर के बराबर है, तो भी 90 हो गया। अब ये तीनों एंगल तुम्हारे 90 हो गए, ऑल थ्री एंगल्स आर 90 डिग्री, सो एंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। समझ में आ गया? अगर वो नहीं यूज करोगे तो लिख लोगे सिमिलरली, ठीक है, एंगल सी क्यू बी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो दैट इक्वल्स 90 डिग्री। अब लिखोगे दस इन क्वाड्रिलेटरल, लिखो दस इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, दस इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस each angle is equal to 90 degree, each angle is equal to 90 degree, hence क्या होगा? 90, hence PQRS is a rectangle। कोई डाउट है इसमें? एकदम कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया? चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी पेज नंबर 145 करे कि ABCD is a parallelogram in which P and Q are mid points of opposite sides AB and CD as given in figure. If AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R, show that APCQ is a parallelogram, DPBQ is a parallelogram and PSQR is a parallelogram। ठीक है, आप जरा क्वेश्चन को लिखना बंद कर दो,
आराम से समझो पहले एक बार। सबसे पहले देखो ABCD पैरेललोग्राम है, जरा समझ रहे एकदम लिखना बंद कर दो। ABCD पैरेललोग्राम है, तो मैंने कहा था कि पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी पैरेललोग्राम में वन पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। एक तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB DC के पैरेलल होगा और AB DC के इक्वल भी होगा। जब AB DC के पैरेलल होगा तो AP भी CQ के पैरेलल होगा, क्योंकि AB का ही तो पार्ट है और CQ DC का ही तो पार्ट है, तो AP CQ के पैरेलल होगा। जब AB DC के बराबर है तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ DC के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज, इसलिए मैंने हाफ ऑफ लिया। तो हाफ ऑफ AB को कैन वी से AP एंड हाफ ऑफ CD को CQ लिख सकते हैं, क्योंकि P एंड Q मिड पॉइंट से AB और DC के। तो अब देखो, यानी कि हाफ ऑफ AB को AP और हाफ ऑफ DC को QC, यानी कि AP QC के बराबर आ गया और AP QC के पैरेलल भी आ गया, मतलब पैरेललोग्राम हो गया। यानी कि APCQ क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। नहीं समझ में आया? मैंने पूछा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो एट द सेम टाइम, देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अगले एक पार्ट तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब सेम इसी को दूसरे तरीके से समझो कि भाई ABCD पैरेललोग्राम है तो AB DC के पैरेलल है, यानी कि AB DC के इक्वल होगा, AB DC के पैरेलल होगा। तो भाई जब AB DC के पैरेलल होगा तो BP भी DQ के पैरेलल होगा और हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ DC के बराबर होगा। हाफ ऑफ AB को BP, हाफ ऑफ इसको क्या DQ लिख सकते हैं, यानी कि BP DQ भी पैरेललोग्राम होगा। दो पार्ट तो प्रूव करवा दिया, तीसरे पार्ट को भी समझ लेते हैं, उसके बाद नोट करेंगे। दो पार्ट क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक तो APCQ पैरेललोग्राम है और एक BPDQ पैरेललोग्राम है। अभी बताओ कि जब APCQ पैरेललोग्राम है तो क्या AQ PC के पैरेलल होगा? होगा ना? अरे पैरेललोग्राम है भाई, तो APCQ में AQ जो होगा PC के पैरेलल होगा। तो जब AQ PC के पैरेलल होगा तो SQ भी PR के पैरेलल होगा। नहीं होगा? उसी का तो पार्ट है। अब तुम्हारे पास तुमने BPDQ को भी पैरेललोग्राम प्रूव करा हुआ है, तो DP जो होगा QB के पैरेलल होगा। और जब DP QB के पैरेलल होगा तो SP QR के भी तो पैरेलल होगा, यानी कि A इसके पैरेलल A इसके पैरेलल, मतलब PQR SP पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अभी स्टार्ट करते हैं, नोट करते हैं। लिखो, अब लिखो, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, since ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram, therefore क्या होगा बोलो? AB is parallel to DC and AB equals to क्या होगा बेटा? DC। जब AB DC के पैरेलल है तो AP is parallel to क्या होगा बोलो? QC होगा। और यहां पर एक काम करना, हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC लिख देना। तो दिस इंप्लाइज, अब देखो तुम्हारे पास AP पैरेलल टू QC आ गया और हाफ ऑफ AB को हम क्या लिख सकते हैं? AP इज पैरेलल टू QC लिख देंगे। समझ में आया बेटा? ठीक है, देखो A आ गया। यानी कि जो कंडीशन हमने लाया ना, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज APCQ इज अ क्या? पैरेललोग्राम। इसमें किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यानी कि हमारे पास APCQ क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। बताओ कोई डाउट है? चलो अब आते हैं अगेन या ऑल्सो अगेन। अगले में सेम इसी पार्ट को लिखना है। अगेन क्या लिखोगे? AB पैरेलल टू DC
and AB equals to DC. This implies, ठीक है, क्या होगा, BP पैरेलल टू DQ. बोलो बेटा, BP पैरेलल टू DQ एंड यहां पर हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC. समझ में आ गया बच्चे? अब यहां पर क्या होगा बोलो, BP पैरेलल टू DQ एंड हाफ ऑफ AB को क्या लिखोगे बोलो, हाफ ऑफ AB को BP. BP इक्वल्स टू DQ. BP इक्वल्स टू DQ. अब एक कंडीशन यहां पर, यानी कि ये जो कंडीशन है आपके पास, ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या होगा बोलो, क्या तुम्हारे पास आ रहा था, BP DQ इज अ पैरेललोग्राम. दिस इंप्लाइज BP DQ इज अ क्या, इज अ पैरेललोग्राम. BP DQ इज अ पैरेललोग्राम. कोई डाउट है क्या इसमें? क्लियर है? अब दूसरा भी पैरेललोग्राम हो गया. अब इसी फिगर में आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ, उसके बाद लिखो सिंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम. अब लिखो थर्ड पार्ट के लिए, सिंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम. सिंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम, और क्या होगा बेटा, देयरफॉर AQ इज पैरेलल टू PC. होगा कि नहीं? देयरफॉर क्या बोला, AQ इज पैरेलल टू, क्या PC था ना, AQ इज पैरेलल टू PC. ठीक है, दिस इंप्लाइज जब AQ PC के पैरेलल होगा तो SQ भी PR के पैरेलल होगा. दिस इंप्लाइज SQ इज पैरेलल टू क्या होगा, PR. तो यहां पर देखो एक कंडीशन हमारे पास, यहां पर एक कंडीशन आ गया, SQ पैरेलल टू PR. गॉट इट? क्लियर है कि नहीं यहां तक? चलो बेटा ठीक है. ऑल्सो अब लिख लो दूसरे वाले का पार्ट. दूसरे वाले में क्या है बताओ भाई? अभी हमने क्या लिया था, APCQ को ना, BP DQ को ले लो. अब यहां पे ऑल्सो BP DQ इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, देयरफॉर क्या होगा बेटा, देयरफॉर BP DQ is a parallel. Therefore, DP is parallel to QB. Yes, sir. Therefore, DP is parallel to QB. This implies, यहां पर क्या ले लिया, DP को क्या किया, QB के. यहां पर DP को हाफ नहीं, SP is parallel to Q1. हाफ नहीं लेना यहां पर. This implies SP is parallel to Q1. मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए हाफ का कॉन्सेप्ट नहीं लेना है. ठीक है, अभी आ गया. अब इसके बाद लिख लो दिस इंप्लाइज, सीधा लिख लो दिस इंप्लाइज. थर्ड वाला पार्ट में क्या था प्रूव करना, PSQR क्या, इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड. इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड. समझ में आया कि नहीं? बड़ी अच्छे से कर लिए? एनी डाउट? कर लिए? अब एक बार इसको हम लोग फिर से शुरू से एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं सारा क्वेश्चन. क्या क्या करना था बताओ एक बार. अब तो मेरे ख्याल से आप लोग भी समझा दोगे बड़े आराम से. इसमें समझा दोगे कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल्स टू DC. तो AB पैरेलल टू DC एंड हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC. तो क्या आ जाएगा, AP पैरेलल टू QC एंड AP इक्वल्स टू QC. दिस इंप्लाइज APCQ इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, सेम फिर क्या करेंगे, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या, AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल्स टू DC. ठीक है, तो AB पैरेलल टू DC एंड हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC. तो जब AB DC के पैरेलल है तो PB DQ के पैरेलल होगा एंड हाफ ऑफ वाले से क्या होगा, PB DQ के बराबर हो जाएगा. तो BP DQ क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम. दोनों पैरेललोग्राम हो गया. अब तीसरे पार्ट में आते हैं. सिंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AQ पैरेलल टू क्या, PC. ठीक है, हाफ नहीं लगाओगे, याद रखना. पैरेलल में हाफ की जरूरत नहीं है, इक्वल में हाफ की जरूरत है. ठीक है, तो जब AQ PC के पैरेलल होगा तो SQ भी PR के पैरेलल होगा. कोई पूछे रीजन क्या है, तो बोला कि SQ जो है AQ का पार्ट है. ठीक है, और यहां पर PC जो है पैरेलल है, तो PR पैरेलल हो जाएगा SQ के. तो SQ पैरेलल टू PR आ गया ना बेटा. अब दूसरे वाले में क्या आ जाएगा,
APCQ पैरेललोग्राम है तो AQ पैरेलल टू PC है, तो वहां पे क्या करो, SQ पैरेलल टू PR हो गया। आज जब BP DQ ले लेंगे तो DP पैरेलल टू QB हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, SP पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो ए इसके पैरेलल आ गया और ए इसके पैरेलल आ गया, दैट मीन्स कि ये फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर एकदम अच्छे से? The angles of quadrilateral are in the ratio 3:5 to 9:13 given है। फिगर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मान लेंगे हम लेट ABCD एंगल ए मान लो ना, ऐसे कर लो कि लेट एंगल A इक्वल्स टू क्या, 3x ना, 3x, एंगल B इक्वल्स टू 5x, एंगल C इक्वल्स टू 9x और 13x। ठीक है, अब लिख लो नाउ एंगल A प्लस एंगल B एंड प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या, 360 डिग्री। ए को क्या लिखेंगे बेटा, 3x एंड प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री, 30। So this is 30x equals to 360. This implies x equals to 12 degree. x 12 डिग्री आ गया। अब सारे एंगल निकाल लो, तो x equals to 12 डिग्री आ गया। अब now you can calculate the measurement of all angles. ठीक है? अब उसके बाद लिख लो therefore एंगल A equals to क्या होगा, 3x, तो 36 डिग्री। एंगल B equals to क्या होगा, 5x, तो ये क्या होगा, 5 इंटू 12 ये 60 डिग्री। और एंगल C इक्वल्स टू क्या था तुम्हारे पास, 9x, 9 इंटू 12 तो 108 डिग्री। ठीक है, और एंगल D क्या है, एंगल D 13x, तो ये क्या हो गया, 13 इंटू 12 क्या आ रहा है, 126 में 26 ऐड कर लो, 152, यही ना, नहीं 156। ठीक है, तो 156 डिग्री आ गया। पहले का आंसर सिंपल क्वेश्चन था तो बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन क्या है बताओ। 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यानी कि ABCD पहले से पैरेललोग्राम है ना, अब इसे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, जब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो क्या करेंगे, एक एंगल को 90 प्रूव करेंगे। हम बेसिक बस केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो जब पैरेललोग्राम को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना होगा तो इसके एक एंगल को ढूंढेंगे, एक एंगल अगर 90 हो जाए तो ABCD रेक्टेंगल बन जाएगा, नहीं। और कह रहे इसके डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि इन ट्रायंगल DAB, ध्यान से लिखना बंद करो भाई, हेलो लिखो नहीं, इन ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA, DAB का DA और CBA का CB दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AB और AB कॉमन होगा, और DAB का DB और CBA का CA इक्वल है, दे रखा है, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, नहीं कन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं, तो कन्ग्रुएंट होगा तो एंगल A और एंगल B दोनों बराबर भी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं CPCD से। लेकिन A प्लस B 180 है, क्यों 180 है, वो इंटीरियर क्यों है, क्योंकि लाइन पैरेलल है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो एंगल A प्लस एंगल B 180 हो गया, बोलो भाई बोलो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A 180 हो गया, एंगल A 90 आ गया, काम खत्म। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब चीज़ों को आसानी से लो, जब आसान सोच करके पढ़ोगे ना तो आसान लगेगा, डिफिकल्ट सोच करके पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा फिर। अब पता नहीं मुझे क्यों बच्चे कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बहुत टफ है, तुम लोगों को टफ लगा क्या अभी तक, कुछ भी ऐसा लगा? लेकिन सबसे टफ कहते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। और फिर कहेंगे सर्कल्स बहुत टफ है, सर्कल्स तो और आसान है, तो कुछ मुश्किल कुछ नहीं होता है। तो समझ में आया बात, समझ में आ गया कि नहीं? क्या करेंगे हम लोग इसको, एक है तो पहले समझना है कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई ABCD पैरेललोग्राम है और कह रहे हैं कि प्रूव करो कि इसके ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, और कंडीशन साथ में दे रखा है इसके डायगोनल्स इक्वल है। और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते हैं।
रोम्बस के भी इक्वल नहीं होते, नहीं। अब लेकिन यहां पर एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल इक्वल दे रखा है, इसलिए प्रूव करना है कि एबीसीडी रेक्टेंगल प्रूव करो। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो चलो जी अब स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, तो इन ट्रायंगल डीएबी एंड ट्रायंगल सीबीए, सिंपल लॉजिक इन ट्रायंगल डीएबी एंड ट्रायंगल सीबीए, डीए इक्वल्स टू सीबी, क्या रीजन लिखेंगे बेटा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो भाई, डीए इक्वल्स टू सीबी, एबी इक्वल्स टू एबी कॉमन, बोलो। AB equals to AB common and third side DB equals to CA, ये गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल गिवन है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DAB, क्या बोलो, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। कंडीशन यूज भी कौन सा? SSS रूल्स। चलो जी, दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेंगे? CPCD से एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, ठीक है, राइट? तो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। होगा? अब एंगल A प्लस एंगल B 180 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लिख लो, नाउ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू हाउ मच? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स बेटा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम था तो लाइंस उसके पैरेलल होंगे। अब देखो, एंगल A प्लस एंगल B 180, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब हो गया कि दोनों को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर रीजन यहां पूछे तो लिख देना सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, या ऊपर में 1 नाम देकर के यूजिंग 1, जो दिल करे वैसे लिख दो। अब यहां पर एंगल A इक्वल्स टू क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब लिखो, thus ABCD is a parallelogram, thus ABCD is a parallelogram and its one angle is 90 degree. Thus ABCD is a parallelogram and its one angle is 90 degree. तो क्या क्या समझ में आया? So it is a rectangle. Thus ABCD is a parallelogram and its one angle is 90 degree. So ABCD is a rectangle. बोलो बच्चे, कोई डाउट है क्या? ठीक है, ABCD क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। देख, नया प्रॉपर्टी सीख लिया आप लोगों ने। क्या सीखा भाई? देखो, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल याद कर लो यार, कि ABCD रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा? जब उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो। कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? जब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो। और पैरेललोग्राम का यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होगा? अपोजिट पेयर साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और दूसरा प्रॉपर्टी कौन होता है? कि अगर वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या याद है? कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, नहीं बोलो, और पैरेललोग्राम के डायगोनल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। चलो जी, आगे कोई डाउट है इसमें? अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे? DAB को और CBA को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। क्या क्या कंडीशन यूज करेंगे? DA CB के इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AB इक्वल्स टू AB कॉमन एंड DB इक्वल्स टू CA गिवन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। CPCD से क्या होगा? एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, बट एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री को इंटीरियर से, तो ट्वाइस ऑफ A 180, तो एंगल A 90 डिग्री, यानी कि ABCD पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। और नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 3rd। करें शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ठीक है। और कह रहे कि शो दैट
इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इससे दो चीजें पता चलता है, क्या कि एक तो बाइसेक्ट कर रहा है और एक राइट एंगल पे कर रहा है। तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये रोम्बस होगा, है ना। आप आराम से इसको समझते हैं। पहले एबीसीडी क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल, प्रूव क्या करना है, रोम्बस। और क्वाड्रिलेटरल का कुछ एक दो फीचर दे रखा है यहाँ पर, नहीं वो रोम्बस का फीचर है, क्वाड्रिलेटरल का नहीं है, ठीक है। तो पहले जानते हैं रोम्बस के बारे में। देखो रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस आर जस्ट लाइक ए स्क्वायर, डिफरेंस है लेकिन स्क्वायर की तरह सारे उसके साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एक तो प्रॉपर्टी हो गया, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक प्रॉपर्टी हो गया। और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस के बारे में तीन चीज हमें उसका मेन फीचर पता है। अभी नहीं जानना है कि रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होता है, सबसे क्या मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जरा ध्यान से सुनो। अब यहां पर क्या तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गया रोम्बस के बारे में, जो हमें प्रूव करना है, देखना है ना कि उसकी कितने प्रॉपर्टी है। तो रोम्बस के मेजर प्रॉपर्टी कौन कौन सी, क्या क्या, साइड्स इक्वल, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। अब देखो बाइसेक्ट करते हैं दे रखा है, 90 डिग्री पे करते हैं वो भी दे रखा है। यानी कि अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी को अगर प्रूव कर दें तो ये रोम्बस हो जाएगा। नहीं वो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर एक बात समझना हमें कि क्या हम इस ABCD को, आपको जस्ट यू हैव टू रेज योर हैंड, क्या हम ABCD को कैन वी डिफाइन इट एज अ पैरेललोग्राम एज पर द गिवन प्रॉपर्टी इन योर क्वेश्चन, यस और नो? Again I'm telling you, got my question or not? I told you that ABCD can be recognized as parallelogram as per the given property in your question or not? Anyone? क्या हम ABCD को पैरेललोग्राम कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन में दे रखा है? तो आंसर विल बी बिग यस। If diagonals of quadrilateral bisect each other, then that is a parallelogram. चेक करो पिछले क्लास का प्रॉपर्टी, भूल गए हो बच्चों तुम लोग? करवाया था कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। याद आया? नहीं करवाया था क्या? करवाया होगा बिल्कुल। इफ डायगोनल्स ऑफ, करवाया था कि नहीं? देखो याद आएगा नहीं, उसका यूज किया ना अभी। इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, आगे बात पे काम पे आएगा नहीं? यानी कि यहां पर ABCD को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो आप सबसे पहले इधर लिखेंगे सिंस, देखो सिंस डायगोनल्स ऑफ, लिखो सिंस डायगोनल्स ऑफ, since diagonals of quadrilateral ABCD bisect each other, therefore ABCD is a क्या? ABCD is a पैरेललोग्राम। चलो तो भाई साहब क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम तो बना दिया यहां पर। अब हमारे लिए बहुत काम आसान हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम नहीं बनता ना, थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमने जो गिवन प्रॉपर्टीज इसको पैरेललोग्राम मान लिया। अब कोई तुमसे पूछे कि नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो तुम और भी काम कर सकते हो। तुम उसमें क्या करोगे कि AOB को और COD को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा सकते हो। नहीं समझे? बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, बोलो बाइसेक्ट तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाइसेक्ट तो कर ही रहा है। एक वर्टिकली अपोजिट ले लो, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए एंगल इसके बराबर, इसके बराबर, ए पैरेलल ABCD पैरेललोग्राम। नहीं समझे क्या? जो तुमने पहले करा था ना बाइसेक्ट वाला, सेम वही काम तुम यहां भी करके दिखा सकते हो। लेकिन जब ये दे रखा है तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब हम लोग ABCD को पैरेललोग्राम तक पहुंच गए। चलो भाई पैरेललोग्राम तक पहुंच गए। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे यहां पर ये पूछूं कि ट्रायंगल AOB को, फिर से सुनना है,
AOB को और AOD को, ट्रायंगल AOB को और AOD को क्या तुम कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो क्या? सोच करके बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैंने कहा कि देखो अब कंडीशन क्या क्या दे रखा सोच लो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि क्या AOB किसके बराबर? OD के बराबर। और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दैट मींस कि 90 आ गया बेटा, ये 1 and 2 90। तो क्या है दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? तो इन ट्रायंगल AOB और AOD को हम क्या करेंगे? कन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो प्रूव करो, क्या करोगे? इन ट्रायंगल AOB लिखो, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। AOB में और AOD में क्या होगा बेटा बताओ? एक तो आपके पास OB इक्वल्स टू OD, ये गिवन है ना, बाइसेक्ट करते हैं, गिवन है। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री, इट इज अगेन गिवन। एंड दोनों में क्या? OA इक्वल्स टू OA कॉमन, OA इक्वल्स टू OA कॉमन। ठीक है बेटा, दोनों कॉमन आ गया। तो कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? SS। तो यहां पर आ गया दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा? AOD होगा। नहीं होगा? कौन सा कंडीशन से? साइड एंगल साइड से। अब मेरे बच्चे अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट आ गए तो क्या AB जो होगा AD के बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? CPCT से AB AD के बराबर हो गया। अब जरा देखो भाई, जरा ध्यान सुनो, AB AD के बराबर हो गया, लेकिन AB DC के बराबर है और AD BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, यानी कि सारे साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। नहीं तो ये क्या बन गया? रोम्बस बन गया, रोम्बस बन गया। समझ में आ गया? तो यहां पर AB AD के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद लिखना, इसके बाद लिख लो AB AD के बराबर, ठीक है। उसके बाद लिखना ऑल्सो AB इक्वल्स टू क्या? DC एंड AD इक्वल्स टू क्या? BC। नहीं हो गया ना बेटा? दिस इंप्लाइज, उसके बाद दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। हुआ कि नहीं? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? हेंस ABCD इज अ रोम्बस। अब रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज कर ली। कौन कौन सा यूज किया? क्या रोम्बस के बारे में सीख लिया तुम लोगों ने? रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करते हैं, एंड ऑल साइड्स आर। याद हो गया ना? दिमाग में बैठ गया ना? चलो, इसलिए ABCD क्या हो जाएगा? एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है। और बाकी एक प्रॉपर्टी और भी है कि जब पैरेललोग्राम के, सुनो, जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। नहीं समझे? देखो ना, पैरेललोग्राम था, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव किया था कि नहीं? अभी हमने बताया, तो रोम्बस हो गया। हमने उसको डिटेल्स में कर दिया। तो ये नोट करके लिख लो, ये भी नोट करके लिख लो, आएगा इसमें। ये सब रूल्स है, दिमाग में बिठाना चाहिए कि इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। चलो, NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 146 क्या है? गिवन कंडीशन इज क्या दे रखा कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। यानी कि हमें यहां पर क्या प्रूव करना है? जो हमें टू प्रूव करना है ना बेटा, ये प्रूव करना है कि DB जो होगा वो किसके बराबर होगा? CA के बराबर होगा। डायगोनल्स इक्वल प्रूव करना है। और कह रहे हैं कि बाइसेक्ट, क्या कह रहे हैं? डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। और यानी कि यहां पर क्या प्रूव करना हमें बताओ? AOD इक्वल्स टू COD इक्वल्स टू क्या? BOC। ठीक है। AOD COD BOC AOB, these all are 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। और क्या प्रूव करना है? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट भी दे रखा प्रूव करने के लिए, है ना? यानी कि OB इक्वल्स टू क्या? OD और OC
इक्वल्स टू ओ ए। बहुत कुछ प्रूव करना है इसमें, तो कह रहे कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, फिर कह रहे बाइसेक्ट करते हैं कितने पे, 90 डिग्री पे करते हैं। तो स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टी तो प्रूव ही करना है यहाँ पर। तब हमारे पास बचा क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल बच गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा था, और एक बेचारा पैरेललोग्राम का बच गया प्रॉपर्टी। अब वहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे कि पैरेललोग्राम और प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल का पार्ट करके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर हम DAB को और CBA ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं, तो DAB का DA, CBA का CB, स्क्वायर ऑफ सॉरी साइड्स ऑफ स्क्वायर, AB कॉमन, और बोलो बोलो एंगल A इक्वल्स टू एंगल BY 90 डिग्री ले सकते हैं। नहीं समझे? बात समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? भाई स्क्वायर का 3 चीज तो प्रूव ही करना है हमें, तो हमारे पास बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। नहीं तो ऑल साइड्स आर इक्वल वाला प्रॉपर्टी एक यूज करेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल वाला यूज करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एक भाई साहब भी आ जाएंगे। आगे कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? बात क्लियर है? चलो जी, तो अब क्या करें, यहां पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB वीडियो ऑन इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, DA equals to CB, DA equals to CB, sides of a square, DA equals to CB ब्रैकेट में sides of a square, AB equals to AB कॉमन, बोलो, एंड एंगल DAB equals to एंगल CBA 90 डिग्री, ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री। लिख दो, ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो। दिस इंप्लाइज बोलो, दिस इंप्लाइज बताओ हाँ क्या हो गया, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। अब करो, आगे करो ना। हाँ अभी इसको हटा दो ना, ऊपर वाले सारे प्रॉपर्टी को। अब ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर 2 ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। क्या क्या लिया बेटा, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA क्या हो गया, बोलो, DA इक्वल्स टू CB, ठीक है, ए साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, लिख लेना, AB इक्वल्स टू AB कॉमन था ना, AB इक्वल्स टू AB कॉमन, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट हमने क्या ले लिया, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, SAS है ना बेटा, SAS से। तो यहां पर क्या आ गया, देयरफॉर आपके पास DB इक्वल्स टू क्या आ गया, बोलो, CPCD से। एक पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया, बोलो कोई डाउट है यहां तक क्या? एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब एक बात बताओ, अब अगला पार्ट हमें प्रूव करना है, क्या करा है, एक तो बाइसेक्ट करते हैं और एक क्या करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। ABCD स्क्वायर है तो ABCD पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, यानी कि इस फिगर में ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि AB DC के पैरेलल होगा और AD BC के पैरेलल होगा। अभी बताओ, क्या हम ट्रायंगल AOB को और ट्रायंगल COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? कोई डाउट तो नहीं इसमें, आराम से कर सकते हैं। अब तुम ये भी कह सकते हो लॉजिक कि सर जब ABCD स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो है ही, एंड वी नो दैट कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हो गया, क्यों इतना बेकार झंझट करना है। लेकिन जब प्रूव करना है इसको करके दिखाना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। अदरवाइज तुम यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी कि सिंस ABCD is a square given, so it must be a parallelogram and we know that diagonals of parallelogram bisect each other, so condition proved। नहीं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे, इसलिए बेटर क्या है
कि AOB को COD को कन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, और CPCT से क्या करोगे, OA OC के बराबर, OB OD के बराबर, तो ये भी आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। बात क्लियर है? तो लिखो इन ट्रायंगल AOB, ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर के लिए। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एक काम करो बेटा, यहां पे नेमिंग कर लो। 1, दिस इज 2, दिस पार्ट इज 3 एंड दिस पार्ट इज 4। लिखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, बताओ क्या होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, कौन सा रीजन बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और क्या होगा बेटा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड थर्ड क्या ले लेंगे, हाँ AB इक्वल्स टू CD, ठीक है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, आ गया ना बेटा, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB जो होगा वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD का, कौन सा कंडीशन, ए से रूल से। अब देयरफॉर अब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, जब कन्ग्रुएंट हो गए तो OA OC के बराबर और OB OD के बराबर, है ना। यहां पर OB इक्वल्स टू क्या हो गया, OB इक्वल्स टू OD, और क्या होगा बेटा, OB OD और OA, पहले OA लिखना क्योंकि AOB है ना, तो OA इक्वल्स टू OC, ये CPCT से। अब लिख लो हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चलो भाई, 2 पार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब डायगोनल्स को हमने बाइसेक्ट भी कर लिया कि ये पार्ट, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट भी इक्वल टू दिस। अब कह रहे कि बाइसेक्ट तो करते हैं, अब वो 90 डिग्री पे करते हैं, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, AOB को और AOD को कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, नहीं, लीनियर पेयर से। अब AOB को और AOD को कन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे, बोलो। AB AD के इक्वल, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, OA OA कॉमन, बोलो, होगा। और तीसरा क्या लोगे, OB इक्वल्स टू OD, प्रूव्ड एबव, बोलो ना। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, CPCT से क्या हो गया, दोनों इक्वल होगा, लेकिन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से, इसलिए एक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आया समझ में? अब अगले में लिखो इन ट्रायंगल AOB और कौन से लिया था बेटा, AOD ना, AOD में इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, AB इक्वल्स टू AD, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, लिख दीजिएगा आप लोग पूरा, AB इक्वल्स टू AD, OB इक्वल्स टू OD, ज्यादा लिखना हो तो लिख दो, प्रूव्ड एबव, हो गया, प्रूव्ड एबव, या पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आप जो भी लिख सकते हो। एंड थर्ड में क्या लेंगे, OA इक्वल्स टू OA कॉमन, बताओ भाई, OA कॉमन। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB क्या होगा, इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, AOD होगा। कौन सा कंडीशन बेटा, SSS रूल्स होगा कि नहीं। जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो एक काम करो, यहां पे 5 मान लो और यहां पे 6 मान लो, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 हो गया। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 किससे, CPCT से, बताओ भाई, होगा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, बट क्या, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल्स टू 180, दिस इंप्लाइज 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। आया समझ में?
अब 5 90 होगा तो सारे 90 हो जाएंगे। आप क्या लिख सकते हो? हेंस आप लिख लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेंस क्या, diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Exercise 8.1 question number 5th, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square. यानी कि भाई ABCD क्वाड्रिलेटरल है लेकिन इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, कोई पूछे नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, AOB को COD को कन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा देना, है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो क्या यहाँ पर? बाइसेक्ट टीचर से, बाइसेक्ट ईच अदर से कर सकते हो। बाइसेक्ट अगर ईच अदर नहीं हो, केवल क्वाड्रिलेटरल हो, तब नहीं कर सकते। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा इसलिए पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया ना? क्योंकि यहां पर तुम ऑल्टरनेट क्या कंडीशन लेते हो ना, तो क्वाड्रिलेटरल में नहीं ले सकते हो, पैरेललोग्राम में ही ले सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई AOB को और COD को हम लोग कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिखेंगे कि सिंस डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप देखते जरा स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल जो दे रखा है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री। इतनी सारी प्रॉपर्टी है। आप तुम इसमें बताओ कि इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या हमें प्रूव करना है। कह रहे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे भी करता है, डायगोनल इक्वल भी है, 3 चीज दे रखा है ना। यानी कि हमें ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव करना है और ऑल एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। समझ में आ गया ना? यही चीज समझना है, बस यहीं पर एक गेम है चैप्टर का। तो चलो बताओ, अब लिख लो, पहले यहां से स्टार्ट करो। सिंस डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस diagonals bisect each other therefore ABCD is a parallelogram, ठीक है बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हो गया? अब चलो हम लोग अब क्या करें बताओ, अब हम लोग क्या क्या करेंगे बताओ। ये तो ABCD पैरेललोग्राम तक तो हम लोग लेकर के आ गए। अब हम लोग क्या क्या प्रूव करना पहले, तो पहले काम करो, दिमाग, हाँ पहले बोलो बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, को अच्छी बात, दिमाग लगाओ। बाइसेक्ट ईच अदर है, दिमाग लगाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं, पहले दिमाग लगा लो। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। ठीक है बेटा, 1 2 नेमिंग कर दूं क्या? 1 2 नेमिंग कर लो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री गिवन। ठीक है, OA इक्वल्स टू क्या, OC गिवन। ठीक है, OA इक्वल्स टू OC गिवन एंड OB इक्वल्स टू OB कॉमन। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB क्या इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, COB। कौन सा कंडीशन से भाई, SAS होगा ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर क्या होगा, AB इक्वल्स टू BC CPCT से, होगा ना बेटा। बट AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC। यहां पर रीजन लिख देना, सिंस ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। हो गया, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। डन। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आ गया हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल।
या तुम इसको कुछ नहीं प्रॉपर्टी नंबर 1 मान लो। चलो ना आगे कर लेते हैं हम एक बार, उसके बाद कर लेंगे अपने लैंग्वेज में, जैसे लैंग्वेज हो, लेकिन बस टीचर को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हो गया। अब एक क्या बच गया है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री कर देते हैं। एक काम करते हैं, DAB को और CBA को ले लेते हैं, DAB को और CBA को, DA BC के बराबर, CB के बराबर, AB कॉमन, डायगोनल्स इक्वल दे रखा था, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AB के बराबर, A + B 180, ट्वाइस ऑफ A 180, A 90। नहीं समझे? हाँ आ गया। अब लिख लो इन ट्रायंगल DAB, नाउ इन ट्रायंगल DAB, नाउ इन ट्रायंगल DAB, नाउ इन ट्रायंगल DAB एंड क्या ट्रायंगल CBA ना बेटा, CBA बताओ क्या क्या कंडीशन हमारे पास है। DAB का DA इक्वल्स टू CB, DA इक्वल्स टू CB, साइड्स ऑफ A स्क्वायर, साइड्स नहीं प्रूव्ड अबव, ऊपर अभी प्रूव किया ना ये वाला, देखो ना, या इसको यूजिंग 1, जो भी जैसे लिखना हो लिख सकते हो आप, या प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो दिल करता वो लिख लो। तो DA इक्वल्स टू क्या हो गया CB, और उसके बाद AB इक्वल्स टू AB कॉमन, बोलो बेटा। AB इक्वल्स टू AB कॉमन, चलो AB इक्वल्स टू AB कॉमन, और इसके बाद क्या आ गया, DB इक्वल्स टू CA गिवन, DB इक्वल्स टू CA क्या गिवन। तो अब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DAB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो गया CBA। कौन सा कंडीशन से, ट्रिपल S से, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT से क्या होगा, AB के बराबर होगा, नहीं बोलो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B CPCT से, बट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम भी तो है। ठीक है, अब यहां पर बट एंगल A प्लस एंगल B equals to 180 degree. This implies twice of angle A equals to 180. This implies angle A equals to 90 degree. ठीक है, thus angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D equals to 90 degree. ये सारे एंगल्स को 90 लिख लो। ठीक है, thus angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D 90। सारे 90 कैसे होंगे भाई, हाँ आपको पैरेललोग्राम भी है, अपोजिट एंगल सारे इक्वल, या कोई इंटीरियर वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो। ठीक है, 90 डिग्री। अब तुम एक काम करो, इसको 2 मान लो। ठीक है, इसको 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 2, इस ऊपर वाले को। अब यूजिंग 1 एंड 2 को कंक्लूड करके, नहीं यूजिंग 1 एंड 2, बाकी का तो प्रॉपर्टी दे रखे थे। अब यूजिंग 1 एंड 2 वी कैन से कि ABCD इज क्या हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा।